मूवी के शुरू में हम कार्नेलियस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल की मोर्चरी में जाता है जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इन्हीं डेड बॉडी में जैन नाम की एक यंग लड़की की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इस जवान और खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी को देख कर के कार्नेलियस की नीयत खराब हो जाती है और वो जैसे ही उसके साथ गलत काम करने लगता है तभी दर्द से चीखना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक औरत को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही थी। ये औरत कार्नेलियस की वाइफ थी। फिर थोड़ी देर बाद ये कार्नेलियस को खाना खाने के लिए आवाज देती है, लेकिन कार्नेलियस तो अपने बेड पर पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा था। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी काली पड़ने लगती है। जब काफी देर आवाज देने के बाद भी वो नहीं आता तब उसकी वाइफ उसे बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो ये देख कर के हैरान हो जाती है कि कार्नेलियस पागलों की तरह अपने बेड पर ही टॉयलेट कर रहा था। ये देख कर के वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तब कार्नेलियस उस पर भी पेशाब की भारी बरसात कर देता है। फिर जब वो उसके चेहरे को देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि अब कार्नेलियस का चेहरा एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुका था। तभी अचानक से कार्नेलियस अपनी वाइफ पर हमला कर देता है और उसके साथ भी जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को बचा कर के बाहर आती है। फिर किचन से एक चाकू उठाती है और कार्नेलियस के सीने में जाकर के घुसा देती है, जिससे कार्नेलियस बुरी तरह से जख्मी होकर के जमीन पर गिर जाता है। जब वो कंफर्म करने के लिए उसके पास जाती है कि ये मरा है या नहीं, तभी अचानक से कार्नेलियस उस पर हमला कर देता है और उसके नीचे के हिस्से से मांस को निकाल कर के खाने लगता है, जिससे उसकी वाइफ की यहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद कार्नेलियस अपने सीने से उस चाकू को निकालता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। फिर रात के वक्त हम एक गाड़ी को आता हुआ देखते हैं जिसके सामने अचानक से कोई आ जाता है और वो गाड़ी उसे बचाने के चक्कर में अनबैलेंस होकर के एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। उस गाड़ी में दो लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक अपने साथी से कहता है कि कहीं वो भालू तो नहीं था। तब दूसरा आदमी कहता है कि मुझे तो वो कोई इंसान लग रहा था। तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो गाड़ी के पीछे से उठता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। जब ये दोनों लड़के अपनी गाड़ी को रिवर्स लेने लगते हैं तब गाड़ी कार्नेलियस से टकराती है और वो गाड़ी के अंदर ही गिर जाता है, लेकिन ये दोनों लड़के इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम एक क्लास को देखते हैं जहां पर एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, जिसमें क्रिस्टन, कैरी, उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी भी बैठा हुआ था और इन्हीं के फ्रेंड जेसन, समारा और उसका बॉयफ्रेंड ब्रैकलिन भी यहीं पर मौजूद था। ये सभी लोग एंजॉय करने के लिए बीच पर जाने की प्लानिंग करते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें ड्रिक नाम का एक लड़का बैठा हुआ था जो अपनी गर्लफ्रेंड पॉम से मिलने के लिए आया था। फिर ड्रिक उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा करके यहाँ से ले जाता है। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो समारा उनके साथ जाने से मना कर देती है। तब ये सभी फ्रेंड्स समारा के बिना ही बीच पर जाने का फैसला करते हैं। फिर हम जंगल में एक पोस्टमैन को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर रात को उन दो लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर उसे कुछ लिफाफे मिलते हैं। फिर वो उन लिफाफों को लेकर के कार्नेलियस के घर पर पहुंच जाता है। जब वो दरवाजे को नॉक करता है तो कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वो विंडो से झांक करके देखने की कोशिश करने लगता है। तभी अंदर से कोई उस पर वार करता है जिससे वो बेहोश होकर के वहीं जमीन पर गिर जाता है। उस पोस्टमैन पर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि कार्नेलियस की वाइफ थी। वो उसका काम तमाम करने के बाद जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रिक और पॉम फ्यूल भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। अब ड्रिक फ्यूल भरवाने लगता है और पॉम वॉशरूम करने के लिए एक स्टोर में जाती है और वहां पर मौजूद एक बूढ़ी औरत से वॉशरूम की चाबी लेती है। तभी इस गैस स्टेशन पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं जिनका रात को एक्सीडेंट हुआ था। ड्रिक भी फ्यूल भरने के बाद पॉम को लेकर के यहाँ से चला जाता है। इधर एक लड़का फ्यूल का पेमेंट करने के लिए स्टोर में जाता है, लेकिन मौका देख कर के वो एक बियर की बोतल को चुरा लेता है। उस बूढ़ी औरत को इसके बारे में पता चलता तब तक ये दोनों लड़के यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो उन दोनों लड़कों की गाड़ी के साथ यहाँ पहुँच गया था। जब वो उस स्टोर के वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है तब पेशाब नहीं बल्कि उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस स्टोर से बाहर निकलता है। उधर हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एंजॉय करने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर के निकल चुके थे। अब ये सभी लोग भी उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर कार्नेलियस आया था। ब्रोकलिन को गाड़ी में ही छोड़ करके ये सभी लोग स्टोर में जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टन उस बूढ़ी औरत से वॉशरूम की चाबी मांगती है। वो औरत पहले से ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो क्रिस्टन से कहती है कि तुम वॉशरूम को अपने पीरियड ब्लड से गंदा मत कर देना। अब क्रिस्टन जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो ये देख कर के घबरा जाती है क्योंकि वहाँ तो पहले ही कार्नेलियस ने बहुत सारा
ब्लड फैला दिया था। अब क्रिस्टन को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि उसे बहुत तेज लग रही थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसी गंदी सीट पर बैठ कर के करने लगती है। इसके बाद ये सभी लोग फिर से अपने ट्रिप पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में गैरी को उल्टी होने लगती है, तब ये लोग गाड़ी को रोकते हैं। तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो वहीं पास में ही झाड़ी में छुप कर के इन सभी को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने स्टोर को बंद कर रही थी। तभी उसके पीछे हम उसी पोस्टमैन को देखते हैं जो वायरस की चपेट में आ चुका था। दरअसल ये वायरस उसी जेन नाम की लड़की की डेड बॉडी से फैला था और कार्नेलियस के जरिए से अब ये धीरे धीरे करके सभी में फैलता जा रहा था। अब वो पोस्टमैन इस बूढ़ी औरत के साथ भी गलत काम करने लगता है, जिसकी वजह से अब ये औरत भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। उधर उन सभी फ्रेंड्स को रास्ते में एक मोटेल दिखाई देता है, तब वो वहीं पर रुक कर के रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब फ्रेडी और ब्रोकलिन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के अलग अलग रूम में चले जाते हैं और जेसन कार में ही रात गुजारने का फैसला करता है। अंदर रूम में फ्रेडी गैरी को रिलेशन करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन गैरी की तबीयत खराब होती है इसलिए वो मना कर देती है। तब फ्रेडी गुस्सा करते हुए बाहर आ जाता है और गुस्से में एक डस्टबिन पर अपने सर को मारता है, जिससे बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाता है। उधर जेसन अकेला ही गाड़ी में बैठा हुआ था, तभी वो बूढ़ी औरत आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। अब वो किसी तरह से अपनी जान बचाता है और भाग कर के गैरी के रूम में चला जाता है, लेकिन जब वो गैरी को देखता है तो डर जाता है क्योंकि गैरी भी कुछ अजीब तरह का बर्ताव कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गैरी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी क्योंकि उसने कार्नेलियस के ब्लड पर बैठ कर के टॉयलेट किया था। अब वो जेसन को पकड़ कर के जबरदस्ती उसके साथ किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रिक को देखते हैं जो पॉम को छोड़ कर के जाने लगता है क्योंकि पामेला उसके साथ चीट कर रही थी। तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो वहाँ पर आकर के पॉम को बुरी तरह से काट लेता है, जिससे वो भी इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। ड्रिक को भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो गुस्से में था इसलिए इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उधर फ्रेडी को जब होश आता है तो वो वापस से गैरी के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ की सारी लाइट्स बंद थी और गैरी भी पूरे रूम में तोड़फोड़ करके जा चुकी थी। यहीं बेड पर जेसन बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से फ्रेडी को लगा कि ये गैरी है और वो उसके साथ इंटरकोर्स होने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की ये देख कर के शॉक्ड हो गया कि ये तो जेसन है। अब यहाँ पर फ्रेडी भी जेसन से कनेक्ट हो चुका था। तभी हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो इनके रूम में आ जाती है। फ्रेडी एक बल्ब से उस पर करंट लगाता है जिससे वो बेहोश होकर के उसी के ऊपर गिर जाती है। वहीं दूसरे रूम में हम ब्रोकलिन और क्रिस्टन को देखते हैं। क्रिस्टन जब ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है तभी उसकी मुलाकात ड्रिक से होती है। ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे, तभी इनको गैरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये भाग कर के उस जगह पर पहुँचते हैं तो गैरी को देखते हैं जो खून से लथपथ चिल्लाते हुए वहाँ से जा रही थी। जब क्रिस्टन उसे नॉर्मल करने के लिए उसके पास जाती है तभी गैरी उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तब ड्रिक आकर के उसे एक जोरदार पंच मार कर के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो अचानक से फिर खड़ी हो जाती है। ये देख कर के ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और भाग कर के गाड़ी में जाकर के बैठ जाते हैं। जब गैरी गाड़ी के करीब आने लगती है तब ड्रिक गोली मार कर के उसका काम तमाम कर देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे तभी कार्नेलियस आ जाता है और ड्रिक को गाड़ी से बाहर निकाल कर के उस पर टॉयलेट करने लगता है। ये देखकर क्रिस्टन कार्नेलियस को गोली मारती है जिससे वो ड्रिक पर जाकर के गिर जाता है। फिर ड्रिक उसे अपने ऊपर से हटाता है और क्रिस्टन पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करके बुलाती है। इसके बाद ड्रिक गाड़ी की चाबी को गाड़ी के नीचे से निकालने की कोशिश करने लगता है, तभी कार्नेलियस उसे घसीट करके ले जाता है और मारना शुरू कर देता है। इधर कैरी क्रिस्टन पर अटैक कर देती है, लेकिन तब तक ड्रिक ने कार्नेलियस को मार मार करके अधमरा कर दिया था। फिर वो गन उठा करके गैरी को गोली मार देता है, लेकिन गैरी फिर से खड़ी हो जाती है। तब ये दोनों डर के मारे भागते हैं और ब्रोकलिन के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रोकलिन को इन चीजों के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। जब ब्रोकलिन विंडो से बाहर झांक करके देखता है तो गैरी को देख करके डर जाता है। तभी हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो फ्रेडी के रूम को आकर के नॉक करती है। तब फ्रेडी खून से लथपथ चादर को छुपा करके जेसन के साथ वहाँ पर लेट जाता है। वो ऑफिसर फ्रेडी से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। जब फ्रेडी मना करता है तब वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उधर वो पुलिस ऑफिसर जैसे ही क्रिस्टन और ड्रिक को देखता है उन पर गन पॉइंट कर देता है। तब क्रिस्टन कहती है कि मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो उस ऑफिसर के पीछे आ गया था। वो उस ऑफिसर पर अपने स्पम से हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इस चीज को देख कर के ये तीनों भी यहाँ से भाग जाते हैं। उधर फ्रेडी भी अपने आप को जेसन से छुड़ाने के चक्कर में नीचे गिर कर के मर जाता है। इसके बाद हम क्रिस्टन को देखते
देखते हैं जिसे पता चलता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। तब वो ड्रिक को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। उसी वक्त यहाँ पर एक ट्रक आता है जो क्रिस्टन को टक्कर मारता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। तभी यहाँ पर हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जिनका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। वो ड्रिक को घर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि अब हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिससे ड्रिक का भी एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी नाइट ऑफ समथिंग स्ट्रेंज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।